नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। खेद किन क्षुद्दित तरसित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयु अचेत। बहुत परिश्रम करने के पश्चात थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यासे व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम को देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, अर्थात मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। जिसका दर्शन बहुत मुश्किल से होता है और जो दुर्लभ होता है, इसका मतलब यही होता है कि कुछ भला होगा। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवितव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। जैसा होना होता है वैसा सहयोग भी मिल जाता है। किसी का नाश होना है तो नाश के लिए सहयोग मिलेगा। कोई उन्नति करेगा तो उसके लिए उसको उन्नति का सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि होनहार होके रहती है। वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, अर्थात अपने आप ही आ जाती है, या उसको वहां ले जाती है। या तो ऐसी कोई बात सहायता होगी, वह आप ही आ जाएगी, या उसको उस जगह पर ले जाएगी। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ों को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। और राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी अर्थात दुश्मन, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वीर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ।
वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और निकेत घर द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और समर्था अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर, अर्थात जो वेश है जो साधारणतः लोग परिधान पहनते हैं, उसके बजाय कुवेश बनाकर रहने में सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। जब संसार में मान हो जाता है कोई किसी कारण से, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो उसके मान का पतन भी होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके ही ज्ञान पर लेके चल रहा हूँ आपको। परमात्मा एक है। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।